धनतेजस आज 10 साल का हो गया है। ऐसा लगता है कि वो पैदा ही हुआ था मशहूर होने के लिए। अपने आसपास के इलाके में मशहूर होने के साथ साथ वो लोगों की समस्याओं को भी दूर करता है। अभी उसे सुपर बॉय धनतेजस के नाम से बुलाते हैं। चलते हैं आज से 7 साल पहले, जब वो 3 साल का ही था। इतनी छोटी उम्र में मन की इच्छा शक्ति से वो साफ साफ बोलने और चलने लग गया था। इतना ही नहीं, वो अपने घर में रखे हुए कंप्यूटर और यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो देखना और उनसे सीखना चालू कर चुका था। एक दिन अपने इतने छोटे बेटे को कंप्यूटर के सामने बैठा देखकर उसके पापा ने कहा, धनतेजस बेटा, ये क्या कर रहे हो कंप्यूटर पर? कुछ नहीं पापा, बस कुंफू सीखने की वीडियो देख रहा था। धनतेजस की बात सुनकर उसके पिता बहुत हैरान हो गए। उसके 2 दिन बाद धनतेजस के पिता उसे आवाज लगाते हुए बुलाए और बोले, धनतेजस बेटा, कहाँ हो? पापा, कंप्यूटर चल नहीं रहा था, उसी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस चालू होने ही वाला है। ठीक है बेटा। धनतेजस और बच्चों से ज्यादा तेज होता है, ये बात उसकी फैमिली को पता चल गई थी। अब वो 5 साल का होने जा रहा था। वो अपने घर में खराब माइक्रोवेव पंखों को ठीक कर देता था। इसके साथ ही वो ऑनलाइन चीजों को सीखने में लगा रहता था। इन चीजों को सीखने के बाद वो उन्हें दूसरों को भी सिखाकर अपनी जेब खर्चे निकाल लेता था और इस इनकम से वो ऑनलाइन ही अलग अलग प्रकार के गैजेट जैसे ड्रोन, कैमरा, स्वचालित सेंसर लाइट खरीद लेता था। ये सब देखकर धनतेजस के पिता और माँ दोनों को बहुत खुशी होती थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। ये सब देखकर धनतेजस की माँ ने कहा, सुनिए, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसा बेटा मिला है। ये सुनकर धनतेजस के पिता ने मुस्कुरा दिया। 7 साल के हो जाने पर धनतेजस शुरू से ही आत्मनिर्भर होकर अपने लिए नए नए उपकरण और गैजेट मंगवाता था। बिना घर में बताए कुंफू प्रतियोगिता में भाग लिया और उसे जीत भी लिया। उसके बाद, पापा मम्मी, कहाँ हैं आप दोनों? देखिए, मैं स्टेट लेवल पर कुंफू चैंपियन बन गया और मुझे ब्लैक बेल्ट मिला है और ये प्रतियोगिता जीतने पर 1 लाख रुपए भी मिले हैं। उसकी बातें सुनकर पिता ने कहा, शाबाश बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, जीते रहो, खुश रहो। उसके बाद वो ये खबर अपने दोस्तों को सुनाने के लिए निकल गया। धनतेजस के 2 दोस्त थे। दोस्तों में एक लड़की जसमीत, जो अपने आप को जैज कह के बुलाती थी, और दूसरा दोस्त नरेंद्र, जिसको प्यार से लोग नारी बुलाते थे। उनके पास जाकर वो कहता है, अरे जसमीत, ये देख मैं क्या जीता आज। पहली बात, मेरा नाम जैज है, जैस्मिन नहीं। कॉल मी जैज। धनतेजस ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। उसके बाद, ओए नरेंद्र, सुना तूने? यार, ढंग से बुला ले मुझे, नाम बिगाड़ रखा है तूने। सारे लोग मुझे अब नारी ही बुलाते हैं, मुझे नरेंद्र मत बुलाया कर। उसकी बात सुनकर धनतेजस ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बुलाऊंगा। देखो तो सही, मैंने 1 लाख रुपए जीता और मैं कुंफू चैंपियन भी बन गया। अरे वाह, फिर तो पार्टी। हाँ भाई, फिर तो पार्टी। गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले से ही आ गए। भागो यहाँ से, इन पैसों से मैं कुछ नए मशीन और गैजेट्स लूंगा। अरे वाह, आयरन मैन बनेगा तू? और क्या बनूंगा? आयरन मैन। पहला बम तेरे पे ही मारूंगा और सोच ले कहां पर मारूंगा। उसके बाद वापस आने पर धनतेजस के पापा थोड़े परेशान दिखे तो धनतेजस ने पूछा, क्या हुआ पापा? बेटा, कंप्यूटर का वेबकैम खराब हो गया है और आज एक मीटिंग है ऑफिस में ऑनलाइन। उनकी बात सुनकर धनतेजस ने कहा, बस मम्मी, वो फोन जो फालतू रखा हुआ है वो ला दो। धनतेजस ने रखे हुए फोन को वेबकैम की तरह चालू कर दिया। ये देखकर उसके पिताजी ने कहा, अरे वाह, फोन का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं था बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रात में धनतेजस के पड़ोस में चोरी हो गई। ये बात हर जगह फैल गई। धनतेजस के पिता उसके पास गए और बोले, धनतेजस बेटा, अपने पड़ोस में चोरी हो गई है, क्या तुम्हें मालूम है? मालूम है पापा। उसकी बात सुनकर, तुम्हें कैसे पता? और क्या, जब हम हैं तो क्या गम है। क्या बोले जा रहा है तू? अरे पापा, मैं तो उल्लू की तरह रात में जगा हुआ था। 2 चोर ताला तोड़ के अंदर घुस गए और 2 चोर गली के बाहर थे। उसकी बात सुनकर, तूने ये सब कैसे देखा? उन्होंने तुझे देखा नहीं? उन्होंने मुझे नहीं देखा पापा। मैंने ड्रोन की मदद से उन लोगों की सारी हरकतें रिकॉर्ड कर ली है और फोटोज भी ले ली है। और ट्विस्ट तो सुनो, इस ड्रोन से ही मैंने सिम कार्ड उनके गाड़ियों पर चिपका दिया, जिससे उनका लोकेशन हमें मिलता रहेगा। बेटे की बात सुनकर, कमाल है, तू तो सही में उल्लू ही निकला। पापा, पुलिस वालों को बोल देना भर्ती कर ले मुझे।
आधा काम तो मैं नहीं कर दिया है, वरना वो इस छोटे से काम को करने में तो 1-2 साल लगा देते और फाइल भी बंद कर देते। इस चीज से खुश होकर वहां के पुलिस ने धनतेजस को लाखों लोगों के सामने सम्मान दिया। इस तरह के कार्यों से धनतेजस धीरे धीरे लोगों में मशहूर होते चला गया। लोग उसे सुपर बॉय धनतेजस के नाम से बुलाते थे। शहर में किसी को भी कोई भी परेशानी होती तो सभी धनतेजस के पास ही आते।